अगर मैंने यहाँ पर गिरी हुई चींटी को पैर से कुचल दिया ना और वो मुद्दा न्यूज़ में आ गया तो वो मुद्दा अपने आप हाईलाइट हो जाता है। आप वैसे ही असदुद्दीन ओवैसी जी को बेकार में हाईलाइट कर रही हैं। वो ऐसी ही गिरी हुई चींटी के समान है, वो तो कुछ भी बोलेंगे, उनको हाईलाइट करके बोलना अपने आप में पागलपंती है, क्योंकि ऐसे लोगों को बेकार में बोलना व्यर्थ है। मैं शर्मिंदा समझता हूँ इस देश में रहकर, क्योंकि इस देश में एक ऐसा नेता है, इस देश का भारतीय होने के नाते नहीं, इस देश में एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है हैदराबाद जहाँ से असदुद्दीन ओवैसी निकलते हैं। इस देश में जहाँ उनके भाई 15 वर्सेस 100 करोड़ का नारा लगाते हैं, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान 25 करोड़ वर्सेस 100 करोड़ का नारा लगाते हैं। मैं इसीलिए उस हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों से भी पूछना चाहता हूं कि आपने कैसी बीमारी को जन्म दे दिया, ये भी ज़रा बताएं। सपा के नेता जब से यूपी का बजट पेश किया गया है वो कह रहे हैं कि देखिए पहले तो लोगों की थाली में दाल भी हुआ करती थी, अब तो सब्जी भी दिखाई नहीं देती है। तो किस तरीके के हालात है उत्तर प्रदेश में? देखिए, जिस तरीके से आप देख ली जाए, दाल और रोटी अगर समाजवादी पार्टी के नेता सच में बोलें तो मैं 1.5 साल आगरा की राजा मंडी में रहा हूँ। ऐसे तो मेरे ख्याल से सारे लोगों को उत्तर प्रदेश में मर जाना चाहिए भुखमरी से, लेकिन रोक तो हैं, सारे लोग चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश से यहाँ पे इतने लोग आते हैं, हर दिल्ली में 5 में से 2 रोजगार जो यहाँ पे करते हैं वो या तो उत्तर प्रदेश या बिहार से आते हैं। तो ऐसे तो सारे लोगों को मर जाना चाहिए भुखमरी से, जिस तरीके के वो बयान दे रहे हैं। और आप ओपी राजभर की बात कर रहे हैं, वो भी पहले शायद भाजपा की ही रोटियां खाते थे। वो तो कह रहे हैं कि आरक्षण छीना जा रहा है दलितों का, वोट तो कमा लिया जाता है दलितों के नाम पर, सीट तो काबिज कर ली जाती है, लेकिन उनका आरक्षण खा जाती है भाजपा। देखिए, दलित नहीं है वो हिंदू हैं। पहली तो ये तुच्छी बातें करते हैं और उनके मुंह पर उसी समय मुक्का मार के घुसेड़ देना चाहिए उनके अंदर के सारे दांतों को, क्योंकि दलितों को हिंदुओं से अलग आप कभी ना करें। मेरे इतने सारे दोस्त हिंदू हैं, मैं यहाँ पे हिंदू बोलूँगा। दलित काय चीज़ के हुए? वह दलित नहीं, वह हिंदुओं का अंग है। सीएम ने वोट कमाया है इसी आधार पर। केशव प्रसाद मौर्य जी की आप बात कर रही हैं। देखिए, आदरणीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी की बात कर रही हैं, पिछड़े समाज के बड़े नेता हैं। उनके बारे में सोचने से पहले ओपी राजभर को ये भी सोच लेना चाहिए कि उन्हें कितने वोट मिले। उनके खुद के बेटे चुनाव हार गए, वो भी तो उसी समाज से आते हैं मेरे ख्याल से। वो जब चुनाव हार गए, वो तो फिर भी केशव प्रसाद मौर्य जी हैं जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। मायावती जी के सपोर्टर्स ने अपने आप भाजपा को वोट दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर समाजवादी पार्टी देश में आती है, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में आती है, क्योंकि इस तरीके से गुंडा राज, माफिया राज प्रदेश में दंगा मुक्त प्रदेश से फिर से दंगा विनाशक प्रदेश बन जाएगा। इसीलिए दलितों ने एक साथ बीजेपी को वोट किया। और दलित भी चाहता है मंदिर बने, मस्जिद तोड़कर बने, जो मस्जिद हमें तोड़कर बना दी गई। अगर यहाँ पे कृष्ण भगवान का जन्म हुआ मथुरा में और वहाँ पर आप मस्जिद खड़ी कर देते हैं, तो वहाँ पर हम कृष्ण भगवान की पूजा कैसे करेंगे? पहले इसका भी न्याय मिलना चाहिए। 15 बार कुरान पढ़ी है, 15 बार आयत नंबर सूरत नंबर 21 के मुताबिक। जहाँ पर किसी को भी किसी विशेष वर्ग के समाज को आपत्ति है, वहाँ पर आप कुरान पढ़ना भी हराम है। तो ये कैसे पढ़ लेते हैं? पहले उसका भी जवाब। कह रहे हैं कि सदन में तालियां बजा बजा कर, सदन में जो पैट रखी जाती है उसको बजा बजा कर मैं कहते कहते थक गया हूं कि आरक्षण की अगर बात की जाए दलितों के लिए या पिछड़े वर्ग के लिए लगातार खाया जा रहा है, मेरी बात का संज्ञान ही नहीं लिया जाता। अच्छा याद दिलाया मुझे आपने आरक्षण का। मोदी कैबिनेट में 13 नए मंत्री आते हैं 2.0 में। किस समाज से आते हैं? किस समाज से आते हैं? आप मुझे बताइए ना, किस समाज से आते हैं? दलित समाज से आते हैं। अनुप्रिया पटेल जी दलित समाज से आती हैं, पिछड़े वर्ग से आती हैं। निषाद पार्टी, उनके मंत्री संजय निषाद जी कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में किस तबके से आते हैं? ये भी बताएं। उत्तर प्रदेश में क्या कहते हैं? दलित राष्ट्रपति। इससे बड़ा दर्जा तो देश में किसी का है नहीं, इससे बड़ा दर्जा तो देश में किसी का नहीं है, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी का ही क्यों ना हो। राष्ट्रपति से ऊपर नहीं है वो। जब राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी ने देश को दलित दे दिया, तो वो कैसे कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दलितों की परवाह नहीं करती? और बात खत्म। और बात रही दलितों के आरक्षण की, तो आरक्षण सीमित तक मिल सकता है। आरक्षण सीमित के आधार पर और कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर मिल सकता है, लेकिन वो सदन में तालियां बैठ कर चिल्लाए नहीं, वो ये बोले कि मैं हार कर थक गया। क्योंकि आप 2014 में भी हार गए, 19 में भी हार गए, 22 में भी हार गए, 17 में भी हार गए, अब 24 में फिर हारने वाले हैं। तो जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, क्या वो गलत लगाए जा रहे हैं? उनको लग रहा है कि भाजपा जब से यहाँ पर आई है पुरजोर तरीके से देखी जा रही है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रही है, या फिर महंगाई का जो मुद्दा है उसको कायम करके उसने रखा हुआ है? देखिए, अगर भाजपा हिंदू मुस्लिम करती ना, तो मैं यहाँ पे ना आपको इंटरव्यू दे रहा होता, ना
ये जो आपके फोटोग्राफर जी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, वो कर रहे होते, और ना आप माइक लाके खड़ी होती, ना इतनी जनता होती इस देश में। अगर हिंदू मुस्लिम होता तो कब तक इस देश में दंगे भड़क चुके होते। देश में हिंदू मुस्लिम वो लोग करते हैं जो हैदराबाद से सांसद है, जो कीड़े की तरह चलते हैं। देश में हिंदू मुस्लिम वो लोग करते हैं जो उसी हैदराबाद के एक विधानसभा से विधायक हैं और असदुद्दीन ओवैसी के सगे भाई हैं, वो करते हैं। देश में हिंदू मुस्लिम अखिलेश यादव टेढ़ी नाक वाले तिरछी नाक वाले करते हैं। देश में हिंदू मुस्लिम बहुत सारे नेता करते हैं। देश में हिंदू मुस्लिम ममता बनर्जी करती हैं। तभी तो बंगाल में इतनी हिंसाएं होती हैं। जब इनको लगता है कि उत्तर प्रदेश में इनकी जीत हो जाएगी, इनको लगता है, जनता ने तो फैसला सुना दिया 273 सीट देके भारतीय जनता पार्टी उसके गठबंधनों को, जब इनको लगता है तो गोरखपुर में हिंसा करवा देते हैं। जब हिंसा फेल हो जाती है तो ये कहते हैं मुर्तज़ा को भेज देते हैं। इसीलिए इनके पेट में दिक्कत है, क्योंकि मुर्तज़ा भी फेल हो रहा है, अफजल भी फेल हो रहा है, और यासीन मलिक को उम्र कैद की सज़ा एक केस में हो चुकी है, दूसरे में फांसी मिलने वाली है, इसीलिए फेल हो रहा है। मतलब जो मुद्दे जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि भड़काए जाते हैं या फिर भटकाए जा रहे हैं, जो मेन मुद्दे हैं महंगाई की अगर हम लोग बात करें, या फिर जिस तरीके से आर्थिक व्यवस्था होती है उसकी बात करें, उसको लेकर भाजपा सरकार बिल्कुल भी कायम नहीं है। अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था कितनी है पहले वो बता दे अखिलेश यादव जी। मुझे कितनी अर्थव्यवस्था है अखिलेश यादव जी, मैं आपसे राजधर्म के माध्यम से पूछना चाहता हूँ। मैं बता देता हूँ, आपको नहीं पता तो 3.219 ट्रिलियन डॉलर, विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। और इस समय भारतीयों को जानकर खुशी होनी चाहिए, जिनको नहीं पता, कि वायुसेना के मामले में हमने चीन को भी पछाड़ दिया है। ये खुशी होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका, रशिया, इसके बाद कौन, एशिया की सबसे बड़ी वायु महाशक्ति कौन, इंडिया। बस यही है। राहुल गांधी पप्पू के पप्पू ही रहेंगे, असदुद्दीन ओवैसी पागल के पागल ही रहेंगे, और प्रियंका गांधी इंदिरा गांधी की तरह दिखेगी, उनकी तरह वोट नहीं लाएंगी। हम कितना ही बकवास करें। कहा ये भी जाता है कि पहले का समय हुआ करता था, प्रधानमंत्री जब विदेश यात्रा पर जाया करते थे तो भारत जैसे मतलब देश के बारे में बात किया करते थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री जाते हैं तो सिर्फ फोटो खिंचवाने का काम करते हैं। बिल्कुल, एक वो प्रधानमंत्री जाते थे मनमोहन सिंह जी, एक वो प्रधानमंत्री जाते थे जो ऐसे खड़े हैं तो उनके पीछे वहाँ लोग जाते हैं। अगर मनमोहन सिंह जी यहाँ हैं तो बाकी देशों के लीडर यहाँ हैं। आज स्थिति ये हो गई है कि अगर नरेंद्र मोदी जी यहाँ हैं तो उनके पीछे चाहे अमेरिका का राष्ट्रपति हो या ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, वो पीछे ही जाएगा, वो और कहीं नहीं जाएगा। बस यही नेतृत्व की कमी है। और फॉरेन पॉलिसीज़ के मामले में जब देश का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान देश की बात करता है, तेरी तारीफ़ करता है, आज खुद उसके पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान देश की तारीफ़ करते हैं, तो ये नेता कहाँ चले जाते हैं पहले वो भी बता दें। इनसे भारत की तकलीफ़ और तारीफ़ दोनों नहीं देखी जाती। उससे अगर देश को आत्मनिर्भर बनना है तो उसको देश के लिए हमें भंडार करना ही पड़ेगा। उसके लिए तो आप चाहे महंगाई को दोष दें चाहे ना दें, ये तो एक यानी विश्व की समस्या है। इसके लिए आपको आत्मनिर्भर पहले बनना पड़ेगा। आत्मनिर्भर बनेंगे तो ही आप इसको कंट्रोल कर सकेंगे। प्रधानमंत्री ने किया ही क्या है, विश्व मंचों पर जाकर सिर्फ फोटो खिंचवाने का काम किया है, ऐसे आरोप लगाते हैं। कोई नहीं, विश्व मंचों पे जाके वो प्रधानमंत्री जी अपने देश का मान बढ़ा रहे हैं, केवल फोटो नहीं खिंचवा रहे हैं, अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और हमारे देश का गौरव बढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं कि केवल फोटो खिंचवा के चले आ रहे हैं, उसमें उनकी कोई बुराई नहीं है। देश को हमें हमारा एक स्टैंड ले रहे हैं अपने हमारे देश का, कि हमारा देश आगे क्या कर रहा है, अपने उसका विज़न क्या है। बिना विज़न के आप कुछ नहीं कर सकते कि केवल आप यहाँ पे पड़े रहो, केवल एक मुद्दा लेके बैठे रहो कि महंगाई हो गई, एक मुद्दा लेके देख लो कि हमारे पास अनाज नहीं है। अब देखिए, अगर आत्मनिर्भर है तभी तो हम किसी दूसरे देश को हम वैक्सीन दे पाए, आत्मनिर्भर है तभी तो हम किसी दूसरे देश को हम अपना गेहूं और चावल दे पाए। तो हालात ये हो गए हैं कि जो गरीब की थाली है उसमें पहले दाल भी हुआ करती थी, अब सब्जी भी देखने को नहीं मिलती है। इस तरीके से सपा जो स्टेटमेंट दे रही है, ऐसा कुछ नहीं, दाल रोटी सबके पास है। सबके पास, कोई भी इस समय कहीं पे भी कोई भी वो नहीं है कि किसी भूखमरी कहीं नहीं है। खाना सब जगह मिल रहा है, भूखमरी किसी कारण कोई नहीं मर रहा है। केवल आपको काम करना है, नैतिकता के साथ काम करना है, केवल और केवल भाषणबाजी नहीं करनी। हमारा देश जो प्रधानमंत्री जी केवल भाषणबाजी नहीं कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और हर जगह देखिए, हर जगह विकास की बयार बढ़ रही है, डेवलपमेंट काम सब जगह चल रहे हैं, चाहे रेलवे देख लीजिए, चाहे रोड डिपार्टमेंट देखिए, कोई भी डिपार्टमेंट देख लीजिए आप, इसमें कहीं कमी नहीं दिख रही हमें। रही बात महंगा, सदन में बैठते हैं और जब बजट पेश किया जाता है तो बयान देते हैं कि महंगाई जो है उसको ही देखा जा रहा है सिर्फ मोदी सरकार में या फिर योगी सरकार में। तो आपको क्या लगता है कि सपा सरकार में सब कुछ ठीक चल रहा था, मतलब महंगाई नहीं थी? सपा सरकार में तो सपा सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो, आज तक जितनी भी सरकारें आई हैं सिर्फ करप्शन देखा है, सिर्फ हिंदुओं का दमन देखा है, सिर्फ मुस्लिम फिर जो भी है सबको उठाते हुए देखा है। कभी भी हमने उनको देश के लिए नहीं देखा कुछ करते हुए।
धर्म के लिए, हिंदुओं के लिए नहीं देखा कुछ करते हुए। चाहे कितने भी अन्याय हुए, चाहे मस्जिदें बनाई गई मंदिरें तोड़ के, चाहे कुछ भी किया गया, मतलब कभी भी उन्होंने साथ नहीं दिया। और दूसरा, उन लोगों को अपने ही घर भरने में इतना ध्यान रहता है कि वो लोगों को देश का बिल्कुल नहीं है, उनको सिर्फ अपने अपने सबको घर भरने हैं। देश भले ही कर्ज में जाए, भले कुछ भी हो, आज महंगाई बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही है। हमको बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि महंगाई बढ़ रही है। महंगाई बहुत समय से बढ़ते बढ़ते आई है, धीरे धीरे कांग्रेस के समय से, ठीक है। आज ये सब चीज़ें धीरे धीरे लेवल में आ रही हैं। और एक अस्थिरता होती है किसी भी चीज़ को लेवल में आने की। जब इतने दिनों से लूटा पिटा देश है, तो आप तुरंत जादू की छड़ी उम्मीद नहीं कर सकते कि जादू की छड़ी घुमाओ और भाई देश बराबर हो जाएगा। इसको ठीक करने में कुछ साल लगेंगे, हमको पेशेंटली वो सहना पड़ेगा। आज हम सबको मुफ्त में चाहिए, ठीक है, किसी को काम नहीं करना है, सब ऐसे ही घूमते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें भी महंगाई में बहुत वो करती हैं। आप काम करो, खोलो, दूसरों को भी रोजगार दो, विदेशों से सामान मंगाना बंद करो, अपने देश को आत्मनिर्भर बनाओ, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाओ। टैक्सेस आप अपने ईमानदारी से पे करो, तभी तो महंगाई जाएगी, नहीं तो जादू की छड़ी।